कहा, हे उद्धव, हमारी हालत देख, वही है जैसे कृष्णा छोड़ के गया था, जैसे मेरा कन्हैया छोड़ के गया था, हम वैसे ही हैं। उनकी याद में कब हमारा कन्हैया आएगा, कब हमारा गोविंद आएगा, कब हमारा कृष्णा आएगा, उसी याद में आस लगाकर बैठे हैं। उद्धव जी समझाते हैं गोपियों को, ये गोपियों कि इतना प्रेम मत करो, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं कि किसी से इतना प्रेम मत करना कि याद कर करके आप अपना शरीर ही छोड़ दोगे, अपनी आत्मा को ही ऐसे। गोपियां कहते हैं, हे उद्धव, पानी लोटे में हो, पानी लोटे में हो तो जितनी देर हम उस लोटे को अपने मुंह तक ना लगाए तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी। पानी को देके, लोटे को देके हमारी प्यास तो नहीं बुझेगी। उसी तरह हम जितनी देर कन्हैया को नहीं देखेंगे तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी। बहुत ज्ञान दिया, लेकिन गोपियां क्या करती, उद्धव को प्रेम की भाषा सिखा रहे हैं। एक बमरा आया उड़ते उड़ते, बमरे को बोलने लगी, देख, एक शलिया हमारे दिल को चुरा के ले गया है। भगवान बमरे के रूप में आए देखने के लिए। गोपियां अपने हृदय से ऐसे भाव हो गया कि मेरे भगवान बमरे के रूप में आए हैं। कहने लगे कि देख, ये शलिया हमें कैसे हमारा हृदय चुरा कर ले गया है। इसने हमारे साथ भी किया, लेकिन त्रेता युग में इसने सुग्रीव का भाई बलि के साथ भी ऐसे ही किया था, उसको भी चोरी मार दिया था। ये कितना निर्दयी है, बमरे को बता रही है कि कितना निर्दयी है। छल करके इसने राजा बलि को सब कुछ ले लिया और सुतल लोक में भेज दिया। कितना निर्दयी है। शूर्पणखा त्रेता युग में शूर्पणखा इसके पास आई, इसने प्रेम के लिए, लेकिन उसका भी नाक काट के भेज दिया। ये बहुत छलिया है, इसने हमारे हृदय को चुरा लिया, हमें जीने के लिए नहीं रखा। यमदूत आते हैं हमें लेने के लिए, हमारी मृत्यु आती है हमें लेने के लिए, लेकिन वो भी वापस चले जाती है। काल आता है हमारे लेने के लिए, वो भी वापस चला जाता है। क्योंकि हम बार बार इसकी कथा श्रवण कर रहे हैं, बार बार कथा को बोल रहे हैं कि इसने क्या किया हमारे साथ, क्या किया इसने हमारे साथ। भंवरा गुनगुनाता, भगवान का रूप भंवरा चला गया। भगवान उद्धव को भेजा था ज्ञान सिखाने के लिए, समझाने के लिए। उद्धव सारा सुन रहे थे गोपियों से। राधे राधे बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो। इतनी श्री राधे राधे, सभी बोले प्यार से राधे राधे।
जय श्री राधे। उधर 6 महीने ब्रज में रहे। गोपियों ने रोज भगवान की कथा सुनानी और बातें सुनाने कि भगवान ने क्या क्या किया हमारे साथ, हमें छोड़ के चले गए। कितना निर्दयी है। उद्धव को ज्ञान देने आए थे, लेकिन क्या लेकर जा रहे हैं? प्रेम। भगवान ने उसको भेजा था कि देख प्रेम की भाषा क्या होती है, तुम क्या जाने प्रेम क्या होता है। भगवान हमारे धन दौलत के थोड़ी भूखे हैं। हम भोग लगाएं, हम जे भगवान के अर्पण कर दें। भगवान हमें हमारे प्रेम के भूखे हैं। एक बार प्रेम से आप जो भी बोलोगे भगवान सुन लेंगे। एक बार प्रार्थना करके तो देखो। ऐसे हमारे लैला है। उद्धव की 6 महीने ऐसी हालत हो गई कि वो भी गोपी जैसे रूप बना लिया। उन्होंने गोपियों को वंदना की, गोपियों की रज, चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाई कि मेरा बार बार गोपियों आपको बार बार मेरा प्रणाम है। मैं नहीं जानता था कि प्रेम क्या होता है। मैंने तो माया मोह के लिए कि दूर रहो, ये ज्ञान आपको भी दे रहा था और भगवान कृष्ण को भी दे रहा था, लेकिन मुझे ब्रज में आकर पता लगा कि प्रेम क्या होता है। ऐसा हमारा भगवान। अभी आपने जो कथा सुनी व्यासे की, उसमें प्रेम बताया कि भगवान ने प्रेम के खातिर मुकुट डलवा लिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जब उद्धव जी वापिस आते हैं भगवान के पास, तो क्या हालत देखते हैं कि हे उद्धव क्या हो गया? मैंने तुझे ज्ञान सिखाने के लिए भेजा था, समझाने के लिए भेजा था, आज क्या हालत बना के आए हो? उद्धव कहते हैं धन्य है प्रभु आपका प्रेम, धन्य है प्रभु। आज मैं भी क्या बन गया हूँ? गोपी बन गया हूँ। जो आनंद गोपी में आ रहा है वो मुझे उद्धव के रूप में नहीं था, वो मुझे आनंद उद्धव के रूप में नहीं था। आज मैं गोपी बन गया हूँ, आपके पास गोपी रूप में आया हूँ। कभी ब्रज में जाना तो ऐसा भाव लेके जाना कि आप भी गोपी बन जाए। क्योंकि वहाँ की रज जो है, राधा कृष्ण जो है, राधा गोपी है, कृष्ण भगवान है। कब पता नहीं कब वो उस ब्रज में चक्कर लगा रहे हैं। उस राज्य को अपने मस्तक में धारण करो। वहाँ के संत उस राज्य को अपने शरीर में लगाते हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाते। उसी से ठीक हो जाते हैं। भाव रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? भाव रखना पड़ता है। भगवान के प्रति ऐसा प्रेम रखो, गोपी भाव रखो। घर में भी आप गोपी की तरह ही भगवान को भोग लगाओ, माला करो, जाप करो, कीर्तन करो, खाना बनाते, चावल बनाते, दाल बनाते। हम तो यही करेंगे कि शरीर में गोपी भाव हो। कहते हैं कि गोपी की कथा सुनना
उद्धव की कथा सुनना, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और भगवान के प्रति भी प्रेम नहीं होता है। आज की जो कथा है पति पत्नी के लिए है। इस कथा को आप जितनी बार सुनोगे आपका पति पत्नी का प्रेम बढ़ना रहेगा। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बहुत 3 मंत्र भी लिखे ना आपको, वही याद रखना। सुना देना जिनके पति नहीं आए हैं उनको सुना देना। चलो हम अभी रुक्मिणी विवाह में प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी प्यार है ना? परीक्षित जी ने सुखदेव जी को कहा कि हे भगवान, हमें वो कथा सुनाए हैं कि रुक्मिणी विवाह की कि ये कैसे हुआ। राजा भीष्मक राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, उनके 5 पुत्र थे और एक बेटी रुक्मिणी थी। आराम से बैठे, ध्यान इधर ही रखें, आपके पास ही आएंगे, कृष्ण लेके आएंगे रुक्मिणी को। तो राजा भीष्मक जो राजा थे, नारद जी उनके पास आकर भगवान कृष्ण की चर्चा सुनाते थे, बहुत कथा सुनाते थे भगवान कृष्ण की उनको। और रुक्मिणी भी वो कथा सुनती थी अपने पिता से। कथा सुन सुनकर, भगवान की बातें सुन सुनकर रुक्मिणी को प्रेम हो गया। रुक्मिणी को प्रेम हो गया भगवान से। और रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के प्रति विवाह का कर दिया कि मैं विवाह करूंगी तो उसी के साथ करूंगी, भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में रहते थे, द्वारकाधीश। तो घर में विवाह हो रहा है, बराती सभी आए हुए हैं, शिशुपाल जी आए हैं। अभी रुके बच्चे वहाँ पे ही, रुको रुको, अभी रुके उतरी, अभी उतरी रुके बाहरी। शिशुपाल जी आते हैं और विवाह के लिए विवाह की तैयारियां हो चुकी हैं। उधर रुक्मिणी का विवाह होने जा रहा है शिशुपाल के साथ। लेकिन रुक्मिणी नहीं चाहती कि इनका विवाह, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। घर में बराती आए हुए, रुक्मिणी अपनी भाभी का सहारा लेती है। भाई रुक्म की पत्नी कहती कि मुझे शादी करनी है तो कृष्ण के द्वारकाधीश के साथ ही होगी मेरी शादी। तो भाभी ने साथ दिया। उन्होंने कहा कि हे रुक्मिणी, ये पत्र ले और 7 शब्द लिख दे, 7 मंत्र, क्योंकि शादी में 7 फेरे होते हैं ना 7 फेरे। 7 मंत्र लिख दे और ब्राह्मण के हाथ भेज दे। जैसे ही रुक्मिणी ने वो पत्र लिखा, 7 मंत्र लिखे और ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण उस पत्र को लेकर द्वारकाधीश चले गए। आगे द्वारकाधीश ने कहा कि इस पत्र को पढ़ो तो सही। पहले ब्राह्मण को भोजन करवाया, उनके चरण धोए कि आप कहाँ से आ रहे हो।
हे ब्राह्मण देव, उसने सारा वृतांत सुनाया, सारी कहानी सुनाई कि मुझे ये पत्थर रुक्मिणी ने भेजा है। जब वो एक एक मंत्र का उच्चारण करने लगे, कहने लगे कि मैं विवाह करूंगी, तो द्वारकाधीश ने दूसरा लिखा था कि मैंने आपको देखा नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन आपकी कथा सुनकर मुझे प्रेम हो गया है। कि ऐसा ना हो कि जो भोजन सीखने ले खाना था, करना था भोजन, वो कोई सियार ना कर दे। वो शब्द जैसे ब्राह्मण सुना रहे थे भगवान कृष्ण को, उधर रुक्मिणी, क्योंकि लड़कियों की जब शादी होती है तो पहले माँ गौरी की पूजा करने के लिए जाते हैं। जहाँ पे भी यही रीति रिवाज है, जिस लड़की की शादी होती है माँ दुर्गा की पहले पूजा अर्चना करती है, उनको श्रृंगार देती है, फिर खुद वो श्रृंगार लेती है। जो लड़कियां ऐसे करती हैं उनका विवाहित जीवन अच्छा होता है। रुक्मिणी चले गई पूजा के लिए। भगवान क्या उधर माँ के आगे मनोकामना करते हैं कि हे माँ, मुझे वही वर देना जो मेरी इच्छा है। रुक्मिणी को बाई आंख फड़कने लगी, कहने लगी कि कहते हैं कि औरत की बाई आंख फड़के तो शुभ होता है। जब भी किसी औरत को शुभ के संकेत होते हैं, बाएं आंख फड़कना, बाई आंख फड़कना। ये माँ, मुझे तो सब शुभ लग रहा है और मुझे आशीर्वाद देना। ये मनोकामना करते करते बुला लो भाई रुक्मिणी को, यहीं पे खड़ा करो ताकि भगवान हमारे आए और रुक्मिणी को लेकर रथ में बिठा दें। रुक्मिणी जैसे ही पूजा संपन्न हुई माँ गौरी की, तो भगवान द्वारकाधीश ब्राह्मण को लेकर आ रहे हैं। आगे आगे सजा सजा रथ भगवान का, द्वारकाधीश का। वहां पे रुक्मिणी मंदिर के पास खड़ी है। कहते हैं भगवान चुरा के ले गए हैं, चुरा के नहीं ले गए, ब्राह्मण साथ थे। रुक्मिणी ने देखा कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और भगवान का रथ भी आ रहा है। तो भगवान द्वारकाधीश ने, भगवान भी चाहते थे कि मुझे रुक्मिणी लक्ष्मी जैसी पत्नी मिले। दोनों की इच्छा थी। कैसा प्रेम था, बिन देखे फिर, है ना। तो भगवान कृष्ण अब आ रहे हैं रुक्मिणी को लेकर, रथ में बिठाया और लेके द्वारकाधीश पहुंच गए। लेके रुक्मिणी को शिशुपाल देखता रह गया। बराती घर में आए हुए देख रहे हैं, हाहाकार मच गया। ले गयो रुक्मिणी को ले गयो, द्वारकाधीश रुक्मिणी को ले गयो। जैसे ही शिशुपाल ने सुना, कहने लगा कि अब मैं वापिस कैसे जाऊं बरातियों को लेकर, मेरी तो नाक कट गई, मैं कैसे जाऊं। रुक्मिणी का भाई कहने लगा, हे शिशुपाल, चिंता मत कर, जितनी देर मैं तेरे साथ इसकी शादी नहीं करवाऊंगा,
इतनी देर मैं इस काम में पाँव नहीं रखूंगा। आगे हमारे भगवान रुक्मणी को लेकर आगे देखो कैसे लेकर आ रहे हैं। ले गयो रुक्मणी को द्वारकाधीश ले गयो। मुट्ठी में दिल को छुपाए